नमस्कार, मैं राणे गुरुजी आज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको 9 ग्रहों की पीड़ा कैसे दूर कर सकते हैं इसका आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको 9 ग्रहों की पीड़ा कैसे दूर करें इस विषय में बात करूंगा। जैसे कि हम सभी किसी न किसी ग्रह की पीड़ा की वजह से आज पीड़ित है, हमें कुछ कष्ट हो रहे हैं, हमें दुख हो रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है। इस पीड़ा से हम कैसे छुटकारा पाए इसका मैं बहुत ही सरल आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास आप सभी को पसंद आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि ये वीडियो देखकर इस वीडियो के बारे में, इस जानकारी के बारे में, इस उपाय के बारे में आपको जो भी शंका है, जो भी कुछ सवाल है, आप वो कमेंट में पूछे। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए ही मुझे पूछे। यहाँ पर मैं खुशी खुशी आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ा में है तो ये उपाय करके उसकी पीड़ा कम हो। और यही मेरा उद्देश्य है। अगर इस वीडियो से 10 लोगों की भी पीड़ा कम हो जाए तो भी मेरा प्रयास सफल हो गया, यही मैं समझूंगा। और आशा करता हूं कि वीडियो, ये उपाय आप सभी को पसंद आएंगे। सबसे पहले ग्रहों का राजा जो है सूर्यदेव, इनके उपाय बताता हूं कि सूर्यदेव की पीड़ा अगर है आपको तो वो कैसे दूर करी जाए। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह का जो पीड़ा निवारण मंत्र है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, उसे भी देखिए। मंत्र इस प्रकार है, ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभवताम पीड़ाम हरतु मे रवि। इस तरह से मंत्र ये पढ़ा जाएगा और मंत्र को इसी गति से पढ़ा जाए, ना कि जल्दी जल्दी पढ़ा जाए, जिससे कोई मतलब नहीं है। इसके आगे हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए आप कौन सा दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए सूर्य देव को हर रोज अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान तो हम सभी को आता है और पता भी होता है कि सूर्य देव की तरफ सुबह नहाने के बाद एक लोटे में जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पण करना है। सूर्य देव के जो मंत्र है उसे पढ़ना है। ये मंत्र पढ़ते वक्त सूर्य को जल अर्पित करना है। ये इतना आसान तरीका है। जो दूसरा दान है वो इस प्रकार, हमारे आसपास जो अपंग लोग होते हैं उन्हें अन्न का दान करें। ये 2 चीजें करके आप सूर्य ग्रह की पीड़ा दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है सूर्य ग्रह की पीड़ा दूर करने का। अब हम आते हैं यंत्र की ओर। यंत्र तो आप सभी को भी पता होता है। तो सूर्य ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए सूर्य यंत्र का प्रयोग करें। इस यंत्र की स्थापना हमारे मंदिर में करें और सूर्य की पीड़ा जब तक है तब तक इस यंत्र का विधिवत पूजन करें। इससे भी आपकी पीड़ा दूर होने में बहुत ही सहायता होगी। इसके बाद है रुद्राक्ष। तो सूर्य ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष का हम प्रयोग कर सकते हैं। आप गले में धारण करें। जब तक सूर्य ग्रह की पीड़ा है तब तक आप ये रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात शिव का स्वरूप है, तो इसके बाद भी आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग आपके लिए कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इसके बाद हम आएंगे रत्न की ओर। तो आप सभी को पता ही है कि सूर्य का रत्न कौन सा है। तो सूर्य ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए हम माणिक रत्न का प्रयास करेंगे, जो मैं हर बार अनेक बार लोगों को बताता भी हूं कि सूर्य की पीड़ा जब तक है तब तक माणिक रत्न का प्रयोग करें। इससे आपकी जो पीड़ा है वह बहुत हद तक कम होने में मदद होगी। और ये जो 5 उपाय मैंने बताए सूर्य ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए, इनका प्रयोग करें। आगे भी जो उपाय बताऊंगा बाकी ग्रहों के, उनका भी प्रयोग करें और आपकी पीड़ा दूर हो, आपके कष्ट कम हो, यही मेरा प्रयास है। अभी जो दूसरे नंबर पर है वो है हमारे चंद्रदेव, जिनकी अगर आपको पीड़ा है तो उसे कैसे दूर करें ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे उपाय में सबसे पहले है मंत्र। तो मंत्र इस प्रकार है। ये जो मंत्र आगे मैं बताऊंगा ये आपको बहुत ही धीमी गति से बताऊंगा, ताकि आप सभी को ये समझ में आए और उसका उच्चारण कैसे करना है ये भी आप सभी को समझ में आए। तो मंत्र इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। रोहिणीश सुधामूर्ति सुधागात्र सुधाशनः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे विदु। ये हो गया हमारा मंत्र। इस मंत्र को रोज कम से कम 1 माला जपना है, जिससे आपकी पीड़ा कम होने में आपको मदद होगी। चंद्रदेव की पीड़ा दूर करने के लिए महादेव की उपासना करें। महादेव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव की पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाती है और यह कई बार देखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रदेव की पीड़ा अगर है तो वो कैसे दूर करी जाए। तो उसके लिए कौन से दान करने होंगे। कोई भी सफेद वस्त्र जो जरूरतमंद है उन्हें दान करें, जिससे हमारी चंद्रदेव की पीड़ा दूर होने में मदद होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से यंत्र की हमें पूजा करनी है, जिससे हम चंद्रदेव की पीड़ा दूर करेंगे। तो चंद्रदेव की पीड़ा दूर करने के लिए चंद्र यंत्र का इस्तेमाल करें।
जिसका विधिवत पूजन हमारे मंदिर में करें। जब तक चंद्रदेव की पीड़ा है तब तक इस यंत्र का पूजन करें, भक्ति भाव से पूजन करें, जिससे आपकी चंद्र की पीड़ा दूर होने में मदद होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं जिससे आपकी चंद्र की पीड़ा दूर हो। चंद्र की पीड़ा दूर करने के लिए आप 2 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी चंद्र की पीड़ा दूर होगी और दूर होने में आसानी होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि चंद्र की पीड़ा दूर करने के लिए कौन सा रत्न इस्तेमाल करें। तो चंद्र की पीड़ा दूर करने के लिए सबसे आसान और सरल रत्न जो है उसका नाम है मोती। आप मोती पहनकर भी चंद्र की पीड़ा दूर कर सकते हैं। ये हो गए चंद्रदेव की पीड़ा दूर करने के आसान और सरल उपाय। अभी हम देखेंगे मंगल ग्रह की पीड़ा कैसे दूर करें। तो मंगल ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए सबसे पहला तो मंत्र आता है, वो है भूमिपुत्रो महातेजाम जगताम भयकृत सदा वृष्टि कुदृष्टि हरता च पीड़ाम हरतु मे कुजहा। ये हो गया मंगल ग्रह का पीड़ा दूर करने का मंत्र, जिससे आप बहुत आसान तरीके से मंगल ग्रह की पीड़ा दूर कर सकते हैं। और इसका जाप रोज 1 माला करना है, जिससे आप मंगल ग्रह की पीड़ा दूर कर सकते हैं। इसके बाद हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करें और वहां बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें, जिससे भी आपकी मंगल ग्रह की पीड़ा दूर होने में बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन से दान करने चाहिए। मंगल ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए मंगलवार के दिन संतरे लेकर उसे दान करें। इसके बाद हम देखेंगे मंगल ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए मंगल यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका विधिवत पूजन हमारे मंदिर में करें, जिससे आपकी पीड़ा दूर होने में मदद होगी। और जब तक ये मंगल ग्रह की पीड़ा है तब तक आप इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका विधिवत पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए जिससे आपकी मंगल ग्रह की पीड़ा दूर हो। यह मंगल ग्रह की पीड़ा 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दूर होगी। इसे विधिवत धारण करें, जिससे आपकी पीड़ा दूर होने में आसानी होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा रत्न इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी मंगल ग्रह की पीड़ा दूर होगी। मंगल ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए मूंगा रत्न का इस्तेमाल करें। ये हो गए मंगल ग्रह की पीड़ा दूर करने के आसान तरीके। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुध ग्रह की पीड़ा हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो बुध ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए जो मंत्र है, आपको स्क्रीन पर यह मंत्र दिखाई दे रहा है और मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है। उत्पात रूपो जगताम चंद्रपुत्रो महाद्युति सूर्य प्रिय करो विद्वाम पीड़ाम हरतु में बुधः। इस मंत्र का जाप 1 माला करना है। इस मंत्र का जाप रोज 1 माला करना है। जब तक आपकी ये बुध ग्रह की पीड़ा है तब तक इस मंत्र का जाप 1 माला करें। इसके बाद हम देखेंगे बुध ग्रह की पीड़ा जो है वो भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम स्तोत्र आता है उसका हर बुधवार को पठन करें। इसका पठन करने से आपकी बुध ग्रह की पीड़ा दूर होगी, दूर होने में आसानी होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि बुध ग्रह पीड़ा दूर करने के लिए कौन से दान करने चाहिए। हरे कलर के जो मूंग आते हैं उसे किसी भी पंडित को दान करने हैं। ये दान करने से आपकी बुध ग्रह की पीड़ा दूर होगी। इसके बाद हम देखेंगे बुध ग्रह का जो यंत्र है इसका भी विधिवत हमारे मंदिर में स्थापन करके उसकी पूजा करें, जिससे आपकी बुध ग्रह की पीड़ा दूर होने में आसानी होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए जिससे आपकी बुध ग्रह की पीड़ा दूर होगी। बुध ग्रह की पीड़ा जो है 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से दूर होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो बुध ग्रह का जो रत्न है पन्ना रत्न विधिवत धारण करने से आपकी बुध ग्रह की पीड़ा दूर हो सकती है और ये बहुत ही आसान तरीके हैं आपके बुध ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह की पीड़ा हम कैसे दूर करें। सबसे पहले जो बृहस्पति ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए मंत्र जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसका जो उच्चारण है वो इस प्रकार है। देव मंत्री विशालाक्ष सदा लोक हितेरता अनेक शिष्य संपूर्णाम पीड़ाम हरतु में गुरु। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण है और ये मंत्र रोज 1 माला जपना है। इसके पठन करने से आपकी पीड़ा दूर होगी। इसके बाद गुरु ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए आपके आसपास जो दत्त गुरु का जो मंदिर होगा उसमें आप गुरुवार के दिन शुद्ध घी का दिया जलाएंगे। ये उपाय करने से आपके गुरु ग्रह की पीड़ा दूर होगी और ये बहुत ही सरल और आसान तरीका है गुरु ग्रह की पीड़ा दूर करने का। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन से दान करने चाहिए। गुरु ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए पीले कलर की कोई भी दाल आप पंडित को दान करें। अब ये कितनी दान करनी है ये तो आपके ऊपर है कि ये कितनी दान की जाए। तो ये करने से आपकी गुरु ग्रह की पीड़ा दूर होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सा यंत्र इस्तेमाल करना चाहिए। बृहस्पति ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए बृहस्पति यंत्र का हम विधिवत पूजन करेंगे। जब तक बृहस्पति ग्रह की पीड़ा चल रही है तब तक इस यंत्र का पूजन करेंगे, जिसके चलते आपकी बृहस्पति ग्रह की पीड़ा दूर होने में आसानी होगी। इसके बाद
बृहस्पति ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। इसके बाद पुखराज जो रत्न है इसे धारण करें, जिसके धारण करने से आपके बृहस्पति ग्रह की पीड़ा दूर होगी और इसके और भी कई सारे इस्तेमाल है, इसके भी लाभ आप उठा सकते हैं। ये रत्न धारण करने से आप बृहस्पति ग्रह की पीड़ा दूर करेंगे। ये हो गए आसान तरीके बृहस्पति ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए। आगे हम देखेंगे कि शुक्र ग्रह की पीड़ा हम दूर कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम मंत्र देखेंगे, किस मंत्र का पठन करने से आपकी शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर होगी। तो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मंत्र का पठन हम इस प्रकार करेंगे। दैत्य मंत्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामति प्रभुस्तारा ग्रहाणांच पीड़ाम हरतु मे भृगु। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और ये मंत्र रोज एक माला जपना है। आपको शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर करने में आसानी होगी। इसके बाद हमें दुर्गा माँ की उपासना में बढ़ोतरी करनी होगी। दुर्गा माँ की उपासना और दृढ़ता से करनी होगी, जिससे आपकी शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर होने में आसानी होगी। इसके बाद हम देखेंगे हमें कौन से दान करने चाहिए जिससे हम शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर करें। थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी सी चावल, इनका हमें दान करना है और इनका दान मंदिर के बाहर जो बैठे हुए जरूरतमंद लोग होते हैं उन्हें दान करना है, जिन्हें दान करने से आपके शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर होगी। इसके बाद हमें शुक्र यंत्र की स्थापना हमारे मंदिर में करनी है और उसका विधिवत पूजन करना है। इसके बाद हमें हीरा रत्न जो है उसे भी जिसके धारण करने से आप शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर कर सकते हैं। इसके बाद हमें शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करना है। ये हो गए शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर करने के आसान तरीके। अभी मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ या जिनकी पीड़ा दूर करने के लिए बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने, क्योंकि उनकी पीड़ा से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और इनकी पीड़ा दूर करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। पर आप इधर उधर सुनकर, इधर उधर कुछ देखकर आप बहुत अलग अलग चीजें करने जाते हो, पर जिसका कोई भी असर होता नहीं है, क्योंकि ये शनि महाराज है जिनकी पीड़ा दूर करने के बहुत ही आसान और सफल उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे मैंने आज तक कई लोगों को बताया है और जिसका लाभ उन्होंने उठाया है और जिसका लाभ उन्हें हुआ है। तो यही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान और सरल उपाय है। तो सबसे पहले शनि महाराज की पीड़ा दूर करने का जो मंत्र है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पर इसका उच्चारण अभी मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान और सरल तरीके से इसका उच्चारण बताता हूँ। सूर्य पुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष शिवप्रिया मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। ये मंत्र का उच्चारण है और इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला रोज करनी है। इसका जाप करने से आपकी शनि की पीड़ा दूर होने में बहुत हद तक आसानी होगी, बहुत हद तक सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सा दान करना चाहिए। ये जो दान बताने जा रहा हूँ ये ध्यान से सुनो। ये किसी भी व्यक्ति को दान करना नहीं है। ये दान करने के लिए एक निर्धारित व्यक्ति है जिसे ही दान करना है। हम ये दान उसी व्यक्ति को करेंगे जो एक पैर से लंगड़ाता होगा, उस व्यक्ति को ही दान करना है। अब दान में क्या देना है ये तो आप तय करो कि आपको क्या दान में देना है, पर आप उस व्यक्ति को जो भी दान करेंगे वो शनि महाराज को प्रसन्न कर देगा, जिसके चलते वो आपकी पीड़ा, आपके कष्ट बहुत हद तक कम कर देंगे। इसके बाद एक बहुत आसान तरीका है, एक बहुत आसान और सरल उपाय है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनो कि आपके जो निर्धारित कर्म है उसे ईमानदारी से करो। अब ईमानदारी से मतलब है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आप कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करो, इसी कर्म के सिद्धांत पर चलो, तो ये शनि महाराज की पीड़ा तुरंत दूर हो जाएगी। शनि महाराज को ऐसे ही लोग पसंद है, ऐसे ही लोगों को वो पीड़ा नहीं देंगे जो हमारे कर्म कर रहे हैं, फल की अपेक्षा नहीं कर रहे और ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पीड़ा वो बहुत जल्द ही दूर कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम शनि यंत्र का भी प्रयोग करेंगे, जिसके पूजन करने से आपके शनि की पीड़ा दूर होगी। इसके बाद 7 मुखी रुद्राक्ष जो आता है उसे भी धारण करें, जिसके धारण करने से आपके शनि की पीड़ा दूर होगी। इसके बाद जो नीलम रत्न है उसे भी धारण करें। इसके धारण करने से आपकी शनि की पीड़ा दूर होने में बहुत हद तक आसानी होगी। और ये जो नीलम रत्न है इसे भी बहुत सारे लोग डरते हैं धारण करने से। इसे बेझिझक धारण करें, पर धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये जितने अच्छे तरीके से आपको आगे ले जा सकता है उतनी ही बुरी तरीके से आपको पीछे भी घसीट सकता है। ज्योतिष की सलाह से ही ये रत्न धारण करें। ये हो गए बहुत ही आसान और सरल उपाय जिससे आप शनि महाराज की पीड़ा दूर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे राहु ग्रह की पीड़ा कैसे दूर करें। अब जैसे शनि महाराज की पीड़ा से ही बहुत सारे लोग त्रस्त हैं,
वैसे ही राहु की पीड़ा से ही बहुत सारे लोग त्रस्त हैं। इनका भी उपाय वैसे ही मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिसके करने से आपकी राहु की पीड़ा दूर होने में आसानी होगी। तो सबसे पहले उपाय में है राहु ग्रह का मंत्र। मंत्र जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और उसका उच्चारण इस प्रकार है। महाशीरा महावक्त्रो दीर्घद्रष्ट्रो महाबला अतनुश्चोर्ध्व केशश्च पीड़ाम हरतु मे शिखी। ये मंत्र, ये हो गया मंत्र का उच्चारण। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 1 माला करना है, जिसके करने से आप राहु ग्रह की पीड़ा दूर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो भटकते हुए कुत्ते होते हैं उन्हें आप कुछ खाने को दें, रोज कुछ खाने को दें। कुत्तों को आप रोज खाना दे सकते हैं, हमारे घर का बचा हुआ भी खाना दे सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि ये कुत्ते पालतू ना हो और उनको बचा हुआ खाना देना है, पर उनके लिए अलग से बना के उनको खाना देना है। घर का बचा हुआ झूठा खाना देने से आपकी राहु की पीड़ा दूर नहीं होगी। उनके लिए थोड़ा सा अलग से बनाओ और उन्हें खिलाओ, इससे आपकी राहु की पीड़ा दूर होगी। ये आप रोज भी कर सकते हैं या हफ्ते में 3 से 4 बार तो कर ही सकते हैं। इसके बाद हमारे आसपास कोई तालाब होगा या नदी होगी या समंदर भी हो जहां आपको मछली मिले, ऐसी जगह जाए और जाने से पहले गेहूं का आटा थोड़ा सा भिगो के साथ मिले, जिसके छोटे छोटे दाने बनाए। जैसे हम रोटी बनाने से पहले गेहूं का आटा मलते हैं, वैसे मल के थोड़ा सा गेहूं का आटा वहां ले जाए और उसके छोटे छोटे दाने बना के मछलियों को खिलाए। ये खिलाने से आपकी राहु की पीड़ा दूर होने में आसानी होगी। तो कुत्तों को और मछलियों को खाना खिलाए, ये करने से आपकी राहु की पीड़ा दूर होने में आसानी होगी। इसके बाद जो राहु का यंत्र आता है, इसकी भी पूजा विधिवत हमारे मंदिर में करें। ये करने से आपकी राहु की पीड़ा दूर होगी। इसके बाद हमें 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। ये धारण करने से आपकी राहु की पीड़ा बहुत हद तक दूर हो जाएगी। इसके बाद हमें राहु का जो रत्न है, जिसे हम गोमेद कहते हैं, ये रत्न धारण करने से आपकी राहु की पीड़ा दूर होगी। और ये रत्न धारण करने से पहले आप किसी ज्योतिष की सलाह जरूर लें, फिर ये रत्न धारण करें। ये धारण करने से आपकी राहु की पीड़ा दूर हो जाएगी। ये हो गए राहु की पीड़ा दूर करने के आसान और सरल तरीके। अभी जो आखिरी ग्रह बचा हुआ है केतु ग्रह, जिसकी पीड़ा दूर करने के आसान तरीके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मंत्र है वो केतु का मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है। अनेक रूप वर्णेश्च शतशोथ सहस्त्रशः उत्पात रूपो जगताम पीड़ाम हरतु मे तमः। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये मंत्र कम से कम रोज 1 माला जपनी है और इसके जाप करने से आपकी राहु की पीड़ा दूर होने में आसानी होगी। इसके बाद जो है, हर महीने जो संकष्ट चतुर्थी आती है, इस चतुर्थी के दिन हमें उपवास करना है। ऐसी चतुर्थी 21 चतुर्थी हमें उपवास करने हैं। ये करने से आपकी केतु की पीड़ा दूर होने में आसानी होगी। इसके बाद हमारे आसपास जो बिल्लियां घूमती है उन्हें हमें खाना खिलाते रहना है। ये करने से आपकी केतु की पीड़ा दूर होने में आसानी होगी। इसके बाद जो केतु का यंत्र आता है उसकी भी पूजा हमें विधिवत हमारे मंदिर में करनी है। ये करने से आपकी केतु की पीड़ा बहुत हद तक दूर हो जाएगी। इसके बाद हमें 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने हैं। ये 9 मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात दुर्गा माता का प्रतीक है। इसके धारण करने से आपके सभी कष्ट जो है, जो केतु की वजह से हो रहे हैं या और भी किसी ग्रहों की वजह से हो रहे हैं, वो भी दूर होने में आसानी होगी। तो ऐसा ये 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। इसके बाद हमें केतु का जो रत्न आता है, कैटाइज कहा जाता है, ये रत्न आपको धारण करना है और ये धारण करने से आपकी केतु की पीड़ा बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और ये जो रत्न बताने जा रहा हूँ, ये जो रत्न मैं बता रहा हूँ या आगे भी जो रत्न बताए हैं, ये ऐसे ही आप धारण नहीं कर सकते। किसी ज्योतिष की सलाह लेकर ही रत्न धारण करें। तो ये हो गए केतु ग्रह की पीड़ा दूर करने के सरल और आसान तरीके। और इस प्रकार 9 ग्रहों की पीड़ा दूर करने के जो सरल और आसान तरीके हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, ये उपाय आपको अगर पसंद आए, तो इसे लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। या आपकी पहचान में जो व्यक्ति तकलीफ में है, आपकी पहचान में जो व्यक्ति तकलीफ में है, उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाओ, जिसकी वजह से ये वीडियो देखकर उस व्यक्ति को ये सरल और आसान उपाय करने की प्रेरणा मिलेगी और वो इस उपाय को करके उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। उसके कष्ट बहुत हद तक दूर हो सकते हैं। और ऐसा होता है तो मेरा प्रयास सफल हुआ, यही मैं समझूंगा। और मेरा प्रयास यही होगा आगे से कि आप सभी के जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो ऐसे आसान तरीकों से कैसे दूर करे जाए, यही मैं बताऊंगा।